हो गया। देखिए ये चैप्टर में कोई डाउट है, बोलिए। ये चैप्टर में कोई डाउट नहीं है ना। अब लिखिए रेशियो, क्या कौन सा चैप्टर है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये वाला चैप्टर को बढ़िया से आप लोग को करना है, समझ में आ रहा है ना। ये वाला चैप्टर अगर कर लिए बाबू तो एकदम कोई दिक्कत नहीं। यही सब बेसिक चीज़ होता है। रेशियो सबसे बेसिक चैप्टर है। हालांकि रेशियो का बेसिक हम एजे में सिखा दिए बहुत सारा चीज़। रेशियो को बैलेंस करना, डिफरेंस को बैलेंस करना सिखा दिए कि नहीं। और समझिए रेशियो एकदम लॉलीपॉप की तरह समझना। कैसे समझना है? एकदम नहीं समझ में आए तुरंत पूछ देना कि सर कैसे हुआ। समझ आ रहा बाबू? पसीना कहाँ आ रहा बाबू तुमको? दौड़ क्या है, कोई बात नहीं, समझ आ रहा ना। देखिए रेशियो का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं अनुपात। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? जब अनुपात पढ़ लेंगे तो लास्ट में पढ़ा देंगे प्रोपोर्शन, मतलब समानुपात। समझ आ रहा है ना। 2 गो बिंदु देते हैं तो इसको रेशियो बोलते हैं, 4 गो बिंदु देते हैं इसको प्रोपोर्शन बोलते हैं। सब समझाएंगे धीरे धीरे, लहे लहे समझिए। समझ आ रहा है। रेशियो को हिंदी में अनुपात बोलते हैं। रेशियो को हिंदी में क्या बोलते हैं? अब समझिए रेशियो का मतलब होता है तुलना। रेशियो का मतलब कंपैरिजन होता है। रेशियो का मतलब तुलना। तुलना कभी भी एक आदमी में होगा, कम से कम कई आदमी? 2 गो। तक कभी भी रेशियो रहेगा तो कम से कम 2 कैंडिडेट दे रहेगा कि ए का जो एज है बी का एज से दुगना है। चाहे हम आपसे दुगना तेज दौड़ते हैं, चाहे हम आपसे दुगना स्लो मतलब कम तेज दौड़ते हैं। बात समझ में आ रहा ना। तो रेशियो का मतलब क्या होता है? तुलना। रेशियो का मतलब तुलना। अब समझिए कि मैथ में कैसे रेशियो का यूज करना है। नॉर्मल से रेशियो का मतलब हो गया तुलना। जैसे हम कह रहे हैं बाबू कि ए का, मान लिए कि ए का वैल्यू दिए हैं 480। ए का वैल्यू 480 दिए हैं। भगत सिंह बैठिए बाबू, कैमरा भी तुम देखता है, यहाँ देखो बकलोल। ए का वैल्यू कितना है? 480। अब बी का वैल्यू है 120। ए का वैल्यू कितना? 480। अब बी का वैल्यू 120। हम कहेंगे बाबू ए अनुपात बी बताओ, ए रेशियो बी। तो यहाँ पे लिख देना बाबू ए, रेशियो का चिन्ह एक बिंदु ऊपर एक बिंदु नीचे, इज नॉन एज रेशियो। रेशियो का चिन्ह एक बिंदु ऊपर एक बिंदु नीचे, इसी को क्या बोलते हैं? रेशियो। हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुपात। हिंदी में तो ये अनुपात बी कहेंगे तो कहेगा कि सर ए के वैल्यू आप 480 दिए हैं तो 480 लिख देंगे। अनुपात का मतलब अनुपात, यहाँ 120। रेशियो कभी भी निकालना है कोई चीज़ का ना तो सेमे पहाड़ा से लतिया दो, सॉरी सेमे पहाड़ा से काट दो। सेमे पहाड़ा से मतलब कि एक के पहाड़वा से दोनों को काटना। एक के पहाड़वा से जोन भी पहाड़ा से काटना है, एक के पहाड़वा से काटना ही नहीं कि अगर छोकस काट दिया, अगर दुकस काट दिया, अगर पचका से नहीं कट गया तो वही एक्चुअल वैल्यू, वही रेशियो हो गया। बात समझ में आ रहा है? नहीं कट रहा तो वही रेशियो हो गया। आप कहिएगा सर खड़े कटेगा 12 चौक 48 4 बार में, कितना बार में कटेगा? तो 4:1 हो जाएगा कि नहीं? कितना हो जाएगा? 4:1। तो इसका अनुपात हो गया बाबू 4:1। साथ ही साथ उतार ले जाना है, उतारने का टाइम नहीं दिया जाएगा, बच्चा नहीं आप लोग। तो ये एकदम बेसिक से बता रहे हैं। ए रेशियो बी कितना हो जाएगा? 4:1। उतारिए, समझने में दिक्कत होगा तो पूछना है। सीट चेंज कर दिया अमर बाबू, क्या है बाबू? है कोई बात नहीं, डाउट हो तो पूछना। बोलिए बादल, समझ आ रहा है? अब देखो मंग रहा है, समझ में आ रहा है? इतना मंग काहे, इतना सुस्ती में काहे रहते हैं? दौड़ के आगे तो आदमी सुस्ती में रहेगा बकलोलवा। अच्छा ज़्यादा दौड़ लिया का? अब कैसे कैसे लगा टायर उर बांध के दौड़ता है सर ना? हो टायर उर बांध लेते हैं तो हल्के दौड़ना ही नहीं कि जितना वजन 10 किलो वजन है 20 किलो टायर बांध लिया, कहाँ दौड़ेगा बकलोलवा? कहने का मतलब रेशियो आ गया। सही में रेशियो अगर कोई चीज़ का निकालना तो उसमें पहाड़ा से लतिया दो, इन्होंने रेशियो आ जाना। सही में आ रहा है? जैसे हम कहेंगे बाबू, यहाँ देखिए हम कह रहे हैं कि मान लो कि बाबू पी का वैल्यू दिया है 450, पी का वैल्यू, और क्यू का वैल्यू दिया है बाबू तुमको 500। हम कहेंगे ना कि पी रेशियो क्यू, रेशियो फाइनल रेशियो तभी आएगा ना जब तक कट रहा है तब तक काटो। इन्हें कि एक बार काट दिया कहेगा ये रेशियो, तो वो वैल्यू नहीं रहेगा। तब तक कट रहा है तब तक काटो, फाइनल में जो बचेगा वही रेशियो। आप लोग रेशियो बताइए, पी रेशियो क्यू का वैल्यू कितना आएगा? कितना आएगा? ठीक है, वेरी गुड। और 9-10 नहीं ना कटेगा। आप कहिएगा सर पी का वैल्यू 450 है तो 450 लिख देंगे, क्यू का वैल्यू 500 है तो 500 लिख देंगे। 1 0 से 1 0 सर कट गया, 1 0 से 1 0। आप कहिएगा सर 5 का पहाड़ा से 9 बार में कटेगा, 5 का पहाड़ा से 10 बार में। अब कटेगा 9 रेशियो 10, अब नहीं कटेगा तो हे बाबू हो गया रेशियो। क्या हो गया? रेशियो। रेशियो का मतलब समझ में आ रहा है ना? फाइनल वाला वैल्यू अब नहीं कटेगा, अब उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है, वही मिनिमम वैल्यू है। कोई डाउट है? तो ए रेशियो बी हो गया 9:10। तो रेशियो का आप लोग मतलब समझ में आ गया होगा। बोल बाबू, कमजोर को आ जाएगा समझ में, बोलिए। समझ में आ रहा है? और चिंता में कहाँ है बाबू भगत सिंह? आप चिंता में कहाँ है? चिंता होगा तो हमको बोलना बाबू, जिसका कोई नहीं उसका कौन सर है? हाँ आ रहा है सही में?
कोई डाउट है? ये आप लोग इंटीजर वाला वैल्यू तो सीख गए। अब हम कह रहे हैं ना कि बाबू ए का वैल्यू है बाबू 2/3, ए का वैल्यू कितना है 2/3 है, बी का वैल्यू है 3/4, ए के वैल्यू 2/3 है, बी का वैल्यू हम कहेंगे बाबू ए रेशियो बी निकालो। क्या निकालो? अब कुछ नहीं, एकदम फाइनल सीखो कैसे करना है। ए का वैल्यू 2/3 के 2/3 रख देना है, रेशियो के रेशियो लिख देंगे। उसके बाद यहाँ 3/4 है तो 3/4 लिख देना। कोई डाउट है? कभी भी ऐसा का बटा में भेटा जाए दूगो रेशियो। अब एक बात हमेशा याद रखना कि रेशियो कभी बटा में नहीं रहता है, रेशियो कभी बटा में हमेशा पूरा पूरी में होगा, 7 6 5 4 4। रेशियो कभी पॉइंट में भी नहीं रहता है, रेशियो कभी बटा में भी नहीं रहता है। बात समझ में आ रहा है? बात समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये तो बटा में है तो सही वैल्यू नहीं हुआ, तो कोनमा कोनी गुना कर देना। कोनमा कोनी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। आप कहिएगा सर 4 को 2 से गुना करेंगे 8, ऐसे कर देना बाबू, और 3 को 3 से गुना करेंगे 9। ये हो गया बाबू रेशियो 8:9। क्या हो गया? 8:9। हाँ, अगर ये कटता तो काट देते, है नहीं कि 2 दूना 4 काट देना। कोना कोनी तो गुना होता है ना, यहाँ पे अगर कटता तो काट देते। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज। समझ आ रहा है? कोई डाउट है जी? समझ में आ रहा है सबको? चलिए को बताइए समझ में आ रहा है तो बाबू। हम कह रहे हैं बाबू P का वैल्यू है 4/5, P का वैल्यू, और Q का वैल्यू है बाबू 2/3। Q का वैल्यू तब P रेशियो Q बताइए। अभी दो कितना आएगा? इतना तेज बकलोलवा बोले थे कि हाँ फाइनल वाला बता रहे एक बाबू कुछ आ जाएगा एक आगो। ये 4/5 लिख देना, ये 2/3 लिख देना। कोनमा कौन? अब देखो एक बात और, यहाँ देखो यहाँ पे भी आप ऊपर ऊपर ऐसे ऐसे काट सकते हैं, अभियो काट सकते हैं। ऐसे आपका मन है ना कि अभी सर कोना कोनी नहीं गुना करेंगे, पहले काटिए लेंगे तो काट सकते हो। 2 एकम 2 और 2 दूना 4 ऐसे भी कर सकते हो। उसके बाद कोना कोनी गुना करेंगे तो 3 को 2 से गुना करेंगे 6, 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5। या फिर आपका मन है तो कोना कोना गुना मतलब कोना कोनी गुने कर लीजिए, क्रॉस वाला गुना करके बाद में काट सकते हैं। पहले काट लीजिए, आई नहीं कि ऐसे ऐसे काट देना, ऐसे ऐसे कटेगा, ऐसे ऐसे देख लो, ऐसे ऐसे कटेगा, ऐसे ऐसे कटेगा। कोई डाउट है? बोलिए। समझ में आया? हाँ 6:5 छापिए। बात समझ में आ रहा है? अबरी बाबू एक कुर्सी ले लेना, कहने का मतलब समझ में आ रहा ना, हर हाल में रिजल्ट चाहिए अबरी। बोलिए बाबू, हो जीते अबरी जीडी पर पक्का? जीडी के लिए जौना टॉनिक देना पड़े दे देंगे बाबू। समझ में आ रहा है ना? अभी पूरा बोतल पिला रहे, फिर लास्ट में टॉनिक देंगे। लास्ट में जैसे एक ठिप्पी देता है ना आदमी को टॉनिक, तो वो एग्जाम से पहले, वो एग्जाम से उसके लिए स्पेशल क्वेश्चन बना के रखे सोच रहा है। सही में बोलिए, आगे बढ़ जाए। क्लियर? आप बटा वाला भी सीख गए। चलिए अभी भोला हुआ बना दिया तो समझिए आगे बढ़ जाएंगे। फाइनल है ठीक। के का वैल्यू है बाबू 2/3, के का वैल्यू, आई एम का जो वैल्यू दिया है बाबू 4/9। तो आपको बताना है एम रेशियो के। अब देखो एम का है तो एम एक वैल्यू बैठाना, इन्हें कि के का बैठा देना। कितना आएगा आप लोग बना? अब देखिए कहिएगा सर एम यहाँ है तो एम का वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू कितना है। ऐसे ऐसे काट सकते हैं कि नहीं? अगर ऐसे डर लगता है तो कोना कोनी गुना कर लो, 4 × 12 9 दूना का 18। अगर डर लगता है तब 6 दूना 6 × 8 वाह सर 2:3। नहीं समझ में आया? एकदम बाबू बचपन ईयर सिखा रहे हैं। समझ में आ रहा है? ऐसे बाबू बिहार पुलिस में इतना खतरनाक नहीं पढ़ाता जैसे पढ़ा रहे हैं आप लोग को। समझ में आ रहा है? बोलिए बाबू, बिहार पुलिस में खड़े क्वेश्चन लीजिए, रिजल्ट दीजिए। आए कैसे ला दिए 3:2? नहीं 2:3 होगा, 3:2 कैसे बोल देगा? हाँ तो हम जे यहाँ पे लिखेंगे ओकरे वैल्यू बताना है। समझ में आया? पहले आप निकाल दिए के रेशियो एम, समझ में आया? लेकिन हम पूछे क्या है? अच्छा आप निकाले के रेशियो एम है, लेकिन हम बात पूछे क्या है? एम के। तो जो पूछेंगे वही ना बताइएगा बाबू। हाँ कैसे? देखिए यहाँ पे कोई डाउट है तो पूछिए। ठीक है, इनका कहना है कि सर देखिए यहाँ पे देखिए जैसे आपका ये वैसे बताएंगे। ऐसे काटे 3 दिया 9 ठीक है। अगर बात बोलिए ठीक है। यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, कोना कोनी गुना कीजिएगा तो 3 को 1 से गुना किए यहाँ कितना आएगा 3, और 2 को 1 से गुना किए कितना आएगा तो इतनी था। यहाँ पे भी कैसू कीजिए। समझ में आ रहा है? बोलिए बाबू मिटा दें। कैसू कीजिएगा, हर हाल में 2:3 आना ही है। कैसू कीजिए। समझ में आ रहा है? बोलिए गौरव। बाल बाबू लेकिन आपका बड़ा एकदम फेवरेट वाला बाल है। हम सोच रहे वहेला बाल अब करेंगे कटिंग वाला। खराब ए बाबू, खराब किससे लगे? मिटा दें। समझ आ रहा पिंटू बाबू? आबरी बाबू हो जीते ने ठीक है।
चलिए अब पहले मोटा मोटी वाला सीखे, अब तनी सा बटा वाला सीखे, अब तनी सा पॉइंट वाला सीखे, कोची वाला सीखे। अब धीरे धीरे लहे लहे बढ़ना, एक बार कूदा देंगे फिर गड़बड़ा जाएगा मैटर। हम कह रहे हैं बाबू ए के वैल्यू है बाबू 9.5, ए का वैल्यू, अब बी का वैल्यू है बाबूआ 0.05, ठीक है। हम कहेंगे ए रेशियो बी बताइए, किसका वैल्यू बताना है। आप कहिएगा सर कोई भी दिक्कत नहीं है सर, ये है तो यहाँ लिख देंगे 9.5, कोई दिक्कत यहाँ तक। यहाँ 0.05, आप देखना कैसे बढ़िया से लपेटना इसको, 0.05। यहाँ देखिए कई अंक के बाद पॉइंट है, एक अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ एगो जीरो, कोई दिक्कत। यहाँ कई अंक के बाद पॉइंट था, पहले देखो यहाँ देखिए, यहाँ एक अंक के बाद पॉइंट है, इधर एगो जीरो, यहाँ कई अंक के बाद पॉइंट है, तो यहाँ का एगो जीरो और यहाँ का एगो जीरो, कोई डाउट है। पॉइंट हटा दे अब कहिएगा सर ये बन गया 9500 सर, ये बन गया 50, 0 0 50 का मतलब 50 ना हुआ भाई, बोलो कोई दिक्कत, कोई डाउट पूछ बाबू पूछ। हाँ ये हुआ बात, ये बाबू 2 अंक के बाद पॉइंट हुआ है, कई अंक के बाद पॉइंट है, 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे 2 गो जीरो, इसमें अपोजिट देना है, हमेशा हमेशा अपोजिट देना है। नीचे हटा के नीचे से एक जीरो डालना है। हाँ तो वैसे भी वो भी करेंगे तो आ जाएगा, वही बतिया है, यहाँ पे हम डायरेक्ट बता रहे हैं, जैसे यहाँ वही बात आएगा, समझ में आ रहा है। अब आप कहिएगा सर 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे एक बार में, 5 से काटेंगे 9 5 95, यहाँ आ जाएगा 190/1, 19/1 कहाँ से आएगा, 190/1, कोई डाउट है जी। हाँ सही में 190 ना, कोई डाउट है बोलिए, समझ में आ रहा है एकदम बाबू। बच्चा नहीं है बाबू, बोलिए बाबू समझ में आ रहा है कि नहीं। कहाँ गया दोस्त आपका, ए अमर बुझा रहे बाबू, नहीं बुझा तो घर में तनी रिवीजन करना है। हम कोशिश करते हैं कि एकदम हम आप लोग से भी बकलोल बन के पढ़ाएं, ताकि बकलोलवो से बकलोल को समझ में आ जाए, आए समझ में, कोई डाउट है। एक रोज ज़्यादा बकलोल बने कैसे बने वो हमको नहीं पता है बेटा है। आप बोलिए 30 मार खान, समझ में आ रहा है ठीक है, अपना मकान में रहता है, हटा देना। एगो क्वेश्चन दे वाला पॉइंट वाला, एक है बाबू रोही, कौन है रोही है बाबू, रोही का जो है कुछ नहीं है। मान लीजिए कि रोही जो एग्जाम में नंबर लाई है 9.1 नंबर लाई है, कितना नंबर लाई है 9.1, समझ में आ रहा है ना। एगो उसका दोस्त है जिसका नाम है रोहित, क्या नाम है रोहित, जो एग्ज़ाम में नंबर लाया है वो लाया है, पढ़ता तो नहीं है ये लोग, समझ रहा है 0.26। तो बताइए रोहित 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 रोही रोहित रोही रोहित रोही का रेशियो बताइए, रोहित और रोही का। तो पहले रोहित बोले तो रोहित का वैल्यू बैठाना, यहाँ रोही का वैल्यू बैठाना। जल्दी जल्दी, अच्छा पहाड़ा नहीं जानता बाबू, मैनेज करना। 35/1 बढ़िया से काटे न बाबू, बादल गड़बड़ाना मत देना बेटा, पक्का फाइनल है। आप बोलिए ग्रेफाइट बन रहा है आपका, ग्रेफाइट एकदम बना रहा, खतरनाक है, बनाइए छोड़ेगा अभी लग रहा। देखिए कुछ नहीं करना, यहाँ देखो आप कहिएगा सर यहाँ 2 अंक के बाद पॉइंट है, इसका मतलब यहाँ पे 2 गो जीरो, यहाँ 1 अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ 1 गो जीरो, सीधा यहाँ लिखेंगे 9100, यहाँ लिखेंगे 260, कोई दिक्कत है। 1 0 से 1 0, 13 से काटेंगे कई बार में, 13 से काटेंगे कई बार में 7, फिर काटिएगा 35/1। कोई बात है तो पूछिए बाबू, 35/1 कोई भी लड़का पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, काटना धीरे में, मैच खत्म होते होते ये सब माहिर बना देंगे, समझ में आ रहा है। पहाड़ा में थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। 130 से काटे 7 ना, कोई डाउट है, सही में आ गया, आगे बढ़ जाए ना, रेशियो समझ में आया। यस सर, एकदम काट के लतिया देना है, जिन्होंने रेशियो में ला देना, समझ में आ रहा है। बोलिए बाबू आगे बढ़ जाए ना। अब बाकी आप लोग एक बार घर में एक बार बनाइएगा, सोचिए कि सर लिख रहे तो कैसे लिख रहे, तब एग्जाम में पूरा क्लियर होगा बढ़िया से, मिटा देना। ठीक है भैया, एक रेशियो 35 वाली 35 से इसलिए आप देख लिए 35 से पहले रोहित लिखेंगे, उसके बाद रोही लिखेंगे, बढ़िया से लिखिएगा। क्वेश्चन में हम क्या पूछेंगे उसके अनुसार करना है, ठीक है। जिसको हम पूछेंगे उसी का वैल्यू पहले लिखना है, उसके बाद सॉल्व करना है। एक और दे देगा, चलो ठीक है।
रामू नाम का लड़का जिसका उम्र है 21 साल। कितना साल? 21 साल। ये वो है प्रिया बाबू। कौन बाबू? इसका उम्र है 14 साल। तो हम कहेंगे ना कि प्रिया का एज का रेशियो और रामू का, और जैसे प्रिया पहले लिखे तो प्रिया का वैल्यू पहले लिखो। हाँ सर। तुम लोग जैसे तैसे देते हो वैसे बैठा देता है। यहाँ हम देखिएगा कि कोची पूछ रहे हैं। 2:3 आएगा। आप कहिएगा सर प्रिया पहले पूछे तो प्रिया का पहले लिखिए। प्रिया का वैल्यू कितना? 14। और रामू का वैल्यू कौन सा पड़वस कटेगा? वाह सर, बोलिए समझ में आया? नहीं समझ में आ रहा है? एकदम धीरे धीरे बढ़ रहे बाबू, कोई डाउट है तो पूछिए। कैसे ला दिया 3:2 बाबू? यहाँ 21 बैठा दिया, तब का 21 बैठा है। यहाँ प्रिया और रामू पूछे तो प्रिया के 21 है। 14। क्वेश्चन के अनुसार बनाना है, नहीं तो एग्जाम में दोनों ऑप्शन रहेगा 2:3 और बी में रहेगा 3:2। तब वैसे करेगा नहीं तो जानिए रहा कि आप लोग कहाँ कहाँ से पढ़ के आए हैं। समझ में आया? हाँ, कोई दिक्कत है? बोले बाबू टॉपिक खोल के। समझ में आ रहा है? क्लियर है? मिटा दे। समझ आ रहा है? अब थोड़ा सा आप लोग को समझना है रेशियो का टाइप। क्या समझना है? रेशियो का टाइप लिखिए। लिखिए रेशियो का हो जाए। दोस्त है मजाक कर रहा तो उतना सीरियस नहीं है। देखिए रेशियो का, देखिए कौन कौन सा टाइप हम लोग, बहुत टाइप का रेशियो होता है। इनवर्स रेशियो, कंपाउंड रेशियो, वाह सर। हाँ रेशियो है वो, हाँ रेशियो। रोटी नहीं लिखेंगे, रेशियो है। रेशियो टी के बाद आई रहता है ना तो सी एस का प्रोनाउंसिएशन आता है। इनवर्स रेशियो, कंपाउंड रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो। आई एग्जाम में थोड़ा आ गई तो खाली मिलावना लिख रहे, इसको क्या बोलते हैं? हाँ मिलावना। समझ में आया? अब क्वेश्चन कैसे आएगा वो बताएंगे ना, हिंदियों लिख देंगे। सब डुप्लीकेट रेशियो क्वेश्चन कराएंगे ना अभी। बहुत मजा आया में। ट्रिप्लीकेट रेशियो, लिख देना गया। हाँ लिख लीजिए। क्या हाथ में लिख रहा है रे? है बकलोल बा, अब ये सावन हिला देंगे बकलोल। एक से एक सब हाथ में लिख रहा है। बोलिए उन्हें कोनो गोल में लिख के बैठ जाएगा। देखिए वो हिंदी मीडियम वाला नाराज नहीं हो, उनका भी नंबर आ गया है। मिश्रित अनुपात बार बार तो लिखना जरूरी नहीं है ना। डुप्लीकेट है बाबू। हाँ तुम मत बोल बाबू, इंग्लिश तुम मत बोल। पहले छापिए, अभी लग रहा हो कि बाप रे बाप सर कुछ ही पढ़ा रहे सर, इंग्लिश पढ़ा रहे कि मैथ पढ़ा रहे हैं। उतार लो, अगर बाद सब बकलोल चीज़ है। उतार लिया? ठीक है उतार लिया। ठीक है, जो हिंदी में सक्षम है हिंदी में उतारिए, जो इंग्लिश में सक्षम है इंग्लिश में उतारिए। सही में आया? सही में आ रहा? सही में आ रहा जी? बोलिए आलोक, सही में आ रहा? पीछे तो कहाँ बैठ जाता बाबू? सही में आ रहा है? क्लियर है एकदम? एकदम बाल झाड़ के बोलिए कि सर क्लियर है। ठीक है आगे बढ़ जाएंगे। कोई डाउट? सबसे पहले आते, छापिए जल्दी जल्दी छापिए बाबू। नहीं हमारे नहीं, चला मेरा अनुमत हमारी। आया सही में? सबसे पहले हम समझ लेते इनवर्स रेशियो। अगर एकरा में एको को नहीं समझ में आया तो पढ़ाना छोड़ देंगे। समझ में आ गया आप लोगों को? कहने का मतलब हर हाल में समझ में आएगा जब इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं तब। समझ में आ रहा है? बोलिए जल्दी छाप लीजिए बाबू। छाप लिए? जल्दी छापिए, कोई बात नहीं। जो धीरे धीरे छापते हैं छापिए, लेकिन थोड़ा सा कोशिश कीजिए फर्स्ट छापने का। ये बाबू ड्रिंकिंग वाटर है, मतलब पिए वाला है, पी ले। भर दीजिए तो। अच्छा अच्छा भर दीजिए। हाँ कोई दिक्कत नहीं। अब जान रहे हैं यहाँ पी के सर रहेंगे
वहाँ तो समझ आ रहा है ना, समझने में तो कोई दिक्कत, किसी प्रकार का भी डाउट है पूछ सकते हो। मिटाएंगे, मिटा देना। अब जब चीज़ समझाएंगे तो सबसे पहले इनवर्स रेशियो को निपटा दें। सबसे पहले कौन सा रेशियो को? इनवर्स रेशियो। और रेशियो का मतलब एक बिंदु ऊपर एक बिंदु नीचे, इन्होंने रेशियो। रेशियो का मतलब तुलना, रेशियो का मतलब बटा, रेशियो का मतलब काटना, रेशियो का मतलब लतियाना। एक ही चीज़ ना हुआ, नहीं समझ में आया? चलिए देखिए, इनवर्स रेशियो। कौन सा रेशियो? हम कहेंगे बाबू ए अनुपात बी दिया हुआ है 2:3, यहाँ तक कोई दिक्कत है? हम कहेंगे इसका इनवर्स रेशियो बताओ। क्या, कौन सा बताओ? क्वेश्चन में कह देगा कि 2:3 का व्युत्क्रम अनुपात बताइए। 2:3 का व्युत्क्रम अनुपात का व्युत्क्रम मतलब इनवर्स रेशियो बताइए। इसका कौन सा रेशियो बताना है? तो इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, 2-3 के उल्टा 3 2, 2-3 के उल्टा। इसका इनवर्स रेशियो हो गया बाबू 3:2। इसका इनवर्स रेशियो हो गया 3:2। आंसर हो गया बाबू, आंसर। कौन सर? पीके सर, आंसर। पता मेरा, बोलिए बाबू। इनवर्स रेशियो का मतलब, इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, जैसे रात के इनवर्स दिन, रात के इनवर्स, समझ रहा है? बोलिए बाबू। बकलोल का इनवर्स क्या होता है? होशियार। बकलोल का इनवर्स तो 2-3 का इनवर्स 3 2, मतलब आगे पीछे कर रहा है, एक गोला उन्ने उन्ने कर देना, और क्या? समझ में आया? 2-3 का इनवर्स कितना? इनवर्स रेशियो कहेगा तो उलट देना। कोई डाउट है? हम कहेंगे बाबू कि मान लो कि पी रेशियो के दिया हुआ है 5:7, इसका बताइए इनवर्स रेशियो। क्या बताइए? आप कहिए सर ये कोची पढ़ा रहे, कौन मैथ में मैथ है? इनवर्स रेशियो का मतलब 5-7 को उल्टा कर देना, 7-5। हाँ पूछिए। अब हमको कैसे पता चले कि ये मतलब क्वेश्चनमा में कहते हो बाबू कि 2:3 के इनवर्स रेशियो बताइए। क्वेश्चनमा में लिखल रहेगा ये बतिया कि हाँ, तो जब पूछे हुए है ना बताएंगे। समझ में आया? लिखा रहेगा हिंदी में कि 2:3 का व्युत्क्रम अनुपात बताइए। ऑप्शन नंबर बी में ये आंसरवा लिखा रहेगा। किसमें? बी में बोल रहे हैं तो बी में रहेगा बाबू 3:2। कोई डाउट? आ रहा सही में है क्या? बी लिख रहा है रे मिटा दे। कोई डाउट है जी? बोलिए। क्वेश्चन पढ़िएगा ना तो ऐसे पता लगेगा। अभी क्वेश्चन जब सीट आप लोग को दिया जाएगा क्लास में तो उसमें रहेगा ना, तब अंदाजा लग जाएगा ना। अभी तो थ्योरी चल रहा है। हाँ, हम कह रहे हैं कि 3 लड़का है। कई लड़का? ए रेशियो बी रेशियो सी। अब इसको बढ़िया से फरिया ना। ए रेशियो बी रेशियो, पहले 2 गो आ रहा था, 3 गो हिला दिए। पहले कई गो? अबरी कई गो? और जैसे मान लीजिए कि रेशियो दे दिया 2:3:5, 2 3 5 दे दिया। अब कहेगा इसका इनवर्स रेशियो। और लड़का लोग क्या करेगा? ऐसे करेगा 5 3 2। रे भाई गलत है 100%। ऐसे नहीं करना है। वो 2 गो में सही है, 2-3 का उल्टा 3 2। समझ में आया? और 3 गो मिला दिए तो चल जाइएगा। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए ये गलत है, ये मिटा देंगे। ये क्या है? गलत है। इसीलिए आप लोगों को बताएं ताकि गलती नहीं करना है। गलती अब देखिए, कभी भी अगर इनवर्स रेशियो निकालना रहे, क्या निकालना रहे? इनवर्स रेशियो। अब देखिए 2 गो में तो सीधे निकल जाता है, 3 गो में देखिए कैसे निकाले। यहाँ देखिए बाबू, इनवर्स का मतलब होता है झाप विधि। ये कौन सा विधि बता रहे हैं? मारना नहीं, झापना। झापना का मतलब होता है ढकना। झापना का मतलब समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए कि ए का वैल्यू निकालना, किसका वैल्यू निकालना है? तो ए को झाप दीजिए, दोनों मत झाप देना बकलो। जिसका वैल्यू निकालना है उसको झाप दीजिए। उसको क्या कीजिए? तो ए का वैल्यू निकालने को झाप दें। अब बाकी जो बचेगा वो दोनों क्या गुना कर देना, 3 5। तो ए का वैल्यू हो गया बाबू 15। क्या हो गया? अब बी का वैल्यू निकालना था, बी को झाप देंगे, बचेगा 2 5। यहाँ लिख दिया 10। वाह सर। सी का निकालना है तो 5 का है बकलो 2 3 6। ये हो गया बाबू इनवर्स रेशियो। अब जैसे मान लिए कि 2 आदमी भी लगाना है तो लगा सकते हैं। जैसे 2:3 दिया हुआ है ना, इसका इनवर्स ए का वैल्यू निकालना चाहिए, को झाप देंगे तो बचेगा कुछ ही 3 है ना, बचेगा। तो यहाँ 3 लिखेंगे। अब बी का निकालना, बी को झाप देंगे तो क्या बचेगा? 2। तो 3 2 ना आया। तो यह चीज़ वहाँ डायरेक्ट हम बता दिए कि 2 3 का 3 2। हाँ, सब में होगा, सब में। हाँ, क्वेश्चनमा में कहेगा इनवर्स रेशियो निकालिए तो तू झाप देना, ऐसे में पलट देगा ना सर? हाँ, पलटना ना पलटेगा तो गड़बड़ा जाएगा बकलोल। घास को जी रात लोग खसी लोग 3 गो में झाप भी दी। हाँ, 3 गो में झाप भी दी। हार ले बाबू, ले बाबू तू बोलती इस्मार खान। समझ आ रहा है? मिटाए, अब आएगा समझ में। मिटा दे। बोलिए बाबू। 3 गो वाला नहीं समझ में आया? बोलिए क्लाउड।
तीन को बोला छापे दे। छाप ली वो छापिएगा तो छापने में कमी कैसे कर देगा छाप हाँ काटेगा कौन हाँ आओ कह रहा काटेगा काटेगा काटना तबे बाबू जब एक के पहाड़वा से तीनों जाओ गांव में कहता है कि एक के नौआ के मुड़ल है तो कहने का कि एक के नौआ से जाएगा तबे छोपना समझा जा तो एक के पहाड़वा से कट रहा है तो मत काटना इन्हें कि सर पचका से ही कट रहा था दो को काट दे रहे पहला तीन को दे रहे तो तीनों एक के पहाड़वा से कटना चाहिए तीनों कोई ऐसा पहाड़ है जो तीनों को काटता है नहीं तो एक से कोई वैल्यू है मतलब कहने वाला एक से काटेगा कोई फर्क नहीं कि एक को झाप दो नहीं वो कहेगा इनवर्स रेशियो निकालिए तो आपको दिमाग लगाना हो कि सर बोले थे इनवर्स कैसे निकालना झाप विधि द्वारा हाँ किसको मतलब ए को किसको जिसका एक बार ए को झापिएगा एक बार बी को एक बार सी को पहले झाप देंगे सर 5 को तो आ आप जाएगा 5 को झाप दीजिएगा तो कितना आएगा 6 आएगा 6 आएगा तो 5 को झापे तो 5 का जगह में 6 लिखिएगा जिसका वैल्यू निकालना उसी को झापिएगा ठीक आप समझ अच्छा ये तो पिंटू का ये कलाकार है कोई बात नहीं समझ आ रहा है तुम्हारे हर सवाल का मैं एक मुकम्मल जवाब हूँ समझ में आ रहा है आप लोग को जैसे मान लीजिए ए रेशियो बी रेशियो दिया हुआ 2 रेशियो 3 रेशियो 7 इसका इनवर्स रेशियो बताइए आपका ये एक बार और समझ लो बाबू कमजोर विद्यार्थी चले बनाओ जल्दी बनाओ तीनों का बताना है वाह ठीक है एकदम मार्केट में आग लगा देना है पहले आसान में आग लगाना है फिर मीडियम में उसके बाद हार्ड में आप कहिएगा सर इनवर्स रेशियो निकालना था एक का निकालना तो एक को झाप देंगे छोटू एक को झाप दें एक को झाप देंगे तो 3 सती उसके बाद किसको झाप देंगे 3 को झाप देंगे तो 2 सती के बोल रहा पड़ोसी को झाप देंगे बगलोल अच्छा ठीक आ गया समझ में अब कौन पहाड़ से कट रहा है मतलब एक के पहाड़वा से तीनों कटेगा तब काटना 3 इनवर्स रेशियो आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा बोलिए भाई साहब कोई भी लड़का है नहीं समझ में आया पूछिए आप जान रहे बाबू सब होता है ये लो पहले हो गया क्लियर पानी नहीं पिया पी रहे हैं बाबू पीना है ले जाइए 4 गो रहेगा तो सब एक को झाप देना 3 गो का गुना कर देना एक को झापना गुना कर देना इनवर्स रेशियो आप लोग को समझ में आ गया होगा कोई डाउट